हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम क्षेत्रमिति पढ़ा रहे थे और उसमें हमने प्लेन फिगर अर्थात 2D के अंतर्गत जो है आपको जो है त्रिभुज के बारे में बताया था। और त्रिभुज में भी हमने समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में सारी चीजें एकदम बेसिक से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। और यहाँ तक कि जो उसके फार्मूले होते हैं उस फार्मूलों को मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने एक्सप्लेन करके डेरिवेट करके फार्मूलों की बताया कि फार्मूले कैसे फाइंड किए जाते हैं। इसी सीक्वेंस में दोस्तों अब हमारा बचा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सारी चीजें बताते हैं कि आप उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे, आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को कैसे फाइंड करेंगे। तो सारी चीजें एकदम बेसिक से होंगी दोस्तों, कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, सारी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, एकदम आराम से समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ले लेते हैं हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों नाम में ही जो है छिपा हुआ है इसका रहस्य, इसका गुण। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसी को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम एक यहाँ पर रफ फिगर इसको बना रहे हैं और देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है हमारा ABC। ठीक है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा अलग है। मान लेते हैं जो दोनों भुजाएं बराबर हैं वो AA सेंटीमीटर के हैं और जो अलग है वो B सेंटीमीटर का है। ये देखिए यहाँ पर हम इसकी जो है समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं यच के माध्यम से। एक बात और बता देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जहां पर दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक दूसरे को जहां पर वो प्रतिच्छेद करती हैं, यदि वहां से हम उसके अपोजिट वाली भुजा पर जो कि बराबर नहीं, यदि उस पर हम डालेंगे, रेखा खींचेंगे, तो वो रेखा हमेशा क्या होता है? इस भुजा पर लंब होता है, अर्थात यहां पर वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे कि हम समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप को कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है। अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो परिमाप के बारे में हमने बताया था कि क्या होता है परिमाप? किसी भी फिगर की जो है बाउंड्री का जो लेंथ होता है वही उसका परिमाप होता है। तो अगर हम इसकी बाउंड्री के लेंथ की बात करें तो इधर से ये A सेंटीमीटर लंबा है, इधर से ये B सेंटीमीटर लंबा है और इधर से ये फिर जो है A सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात परिमाप निकल के आ गया A और ये हो जाएगा 2A प्लस B। तो ये निकल के आ गया P से पेरीमीटर और पेरीमीटर मतलब होता है क्या? परिमाप। तो ये निकल के आ गया इसका परिमाप। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो कि पता नहीं है, अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? दोस्तों मैं कुछ भी आपको रटाने वाला नहीं हूं, सारी चीजें निकाल के बताऊंगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अर्थात एक तरफ जो ये कोण दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज और इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में ही बताया था। समकोण त्रिभुज में लग सकता है एक प्रमेय जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस लंब, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? ऊंचाई कह सकते हैं, उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर हम यहां से मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम D है, तो अगर हम यहां से चले इसमें त्रिभुज, देखिए ऊंचाई निकालने के लिए सारी चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इसमें त्रिभुज ADB में, अगर मान लीजिए हम चल रहे हैं ADB में चलेंगे तो ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज। देखिए क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए 90 के सामने वाली जो साइड ये दिख रही है ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये नीचे वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से हम देखिए अगर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हो जाएगा AB का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर अर्थात लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए AB का मान यहाँ पर कितना है? A है, तो A का स्क्वायर बराबर। अब देखिए BD के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये जो लाइन AD है परपेंडिकुलर तो होता ही होता है, साथ ही साथ इस BC को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अर्थात यदि पूरा B है,
यदि पूरा जो है बीसी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इतने की लंबाई हो जाएगी b/2 और इतने की भी लंबाई क्या हो जाएगी b/2, मतलब आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए बीडी का पता चल गया, बीडी क्या हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर, और एडी हमारा जो है उसका मान क्या है, h है। ठीक है, ये चीज आ गया। अब चलिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं आगे, इधर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए h हमें निकालना है, h स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, तो a का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट। जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे अर्थात ये वर्ग है, जब इस साइड में जाएगा पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, और यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं तो b स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। थोड़ा सा यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। अब देखिए 4 का वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, तो यहां से फर्दर आगे चलेंगे हम, तो यहां से आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में आएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां पर a और b क्या है, a और b समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये निकल के आ गया ऊंचाई का सूत्र h बराबर क्या होता है, अंडर रूट, सॉरी थोड़ा सा यहां पर होता है 1/2 अंडर रूट में होगा आपका 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सारी चीजें दोस्तों रटने की जरूरत एकदम नहीं, क्योंकि रटेंगे तो वो धोखा देगा जरूर आपको। ठीक है, तो हमने देखिए निकाल दिया परिमाप, हमने निकाल दी ऊंचाई। अब हमारा इसमें बचा हुआ है कि हम इसके क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे। तो एक चीज हम आपको और बता देते हैं, देखिए अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पर भी हम वही वाला सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा, जो समकोण त्रिभुज के लिए हमने बताया था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हम तब लगा पाएंगे भैया जब हमें आधार पता हो। जैसे ये आधार है, जिस पर परपेंडिकुलर होगा वही आधार होगा, अर्थात हमें बीसी की लंबाई पता होती और ये ऊंचाई पता होती तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देते। लेकिन मान लीजिए कि हमें ये सब चीजें नहीं दी गई हैं और हमें ऊंचाई नहीं पता है, ठीक है, तो हम ऊंचाई के लिए यहां से ऊंचाई निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें सिर्फ भुजाओं के आधार पर क्षेत्रफल को निकालना हो तो हम यहाँ पर हीरोन फार्मूला, जैसे कि हमने बताया था कि विषम बाहु त्रिभुज में हमने हीरोन फार्मूला बताया था, उसके हेल्प से भी हम जो है यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए भी एक फार्मूला है, तो हम आपको निकालना सिखा दे रहे हैं, फिर लास्ट में हम आपको फार्मूला भी बताएंगे। मतलब फार्मूला जो निकल के आएगा वो आप स्वयं देखेंगे तो आप मैकेनिज्म भी जान जाएंगे और फार्मूले के भी इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो है विषम बाहु त्रिभुज में जो सूत्र बताया था हीरोन वाला सूत्र तभी वर्क करता है जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो। ठीक है, तो यहां पर भी मान लेते हैं तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, एक a है, दूसरा भी a है और एक क्या है, b है। तो यहां पर जो क्षेत्रफल का हमारा बनेगा, क्षेत्रफल का सूत्र वो क्या बनेगा, यस, हीरोन फार्मूला में ही बताया था, यस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस, लेकिन देखिए यहां पर जैसे हम एक बार फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं, फिर उस पर पुट करेंगे वैल्यू को, और तीसरा हो जाएगा हमारा s माइनस सी, अर्थात तीन साइड्स a b और c। लेकिन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों तो s a तो ठीक है, पहली भुजा हो गई, दूसरी भुजा क्या है, b है, वो भी ठीक है, लेकिन जो तीसरी भुजा उसकी है वो c अलग नहीं है, वो भी क्या है, a है। इस तरीके से यहां पर भैया देखिए हमारे क्या बन जाएगा, s माइनस ए और s माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा s माइनस ए का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा s माइनस बी। अब आगे चलिए, यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या होगा, देखिए वर्गमूल के अंतर्गत अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग दिया गया होता है, ठीक है, तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है, अर्थात देखिए इसकी घात 2, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे बनेगा हमारा, एक मिनट, यहाँ पर आगे बनेगा हमारा s माइनस ए आ जाएगा बाहर और वर्गमूल के अंतर्गत सिर्फ बचेगा s और यहाँ पर बचेगा s माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बाहर आ गया। अब देखिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, यहीं पर बता दे रहे हैं, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अगर हमें निकालना हो इसका अर्ध परिमाप तो क्या करेंगे हम, अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप देखिए आपने निकाला है ना, और परिमाप का ही आधा होता है अर्ध परिमाप, अर्थात परिमाप कितना है 2a प्लस b, और इसका हम कर देंगे क्या, आधा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा अर्ध परिमाप। अब देखिए हम यस की जगह पर, यही हमारा सेमी पेरीमीटर अर्थात यस है, तो यस की जगह पे हम रखेंगे 2a प्लस b बाई 2, पुट कर देते हैं।
यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी बाई टू माइनस ए अंडर रूट यस की जगह पर फिर वही रखिए 2a प्लस बी बाई टू, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हमारा है 2a प्लस बी बाई टू माइनस का b। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहां देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2a बाई टू और अंडर रूट में यहां पर देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2b पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, यहां देखिए a और a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर b बटा 2। आगे चलिए, यहाँ से देखिए हो जाएगा 2a प्लस बी बटा 2 और यहाँ पर देखिए b में से 2b में से एक भी निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस बी बटा 2, ठीक है, ये चीज हुआ। अब इधर देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ से देखिए क्या आया था हमारा b बटा 2 आया, क्लियर। यहाँ पर देखिए वर्गमूल के अंतर्गत तो देखिए 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, अर्थात यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी वाला जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और पूरे का बटा हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकल के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा b बाई, यहां से वर्गमूल निकलेगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और यहां पर देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 2a का स्क्वायर अर्थात 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फाइनली होगा b बटा 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो हमारे एरिया का सूत्र निकल के आ गया, किसकी एरिया का, समद्विबाहु की, ठीक है। ये हम फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो हम एरिया का ये वाला सूत्र लगाकर एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको कुछ भी रटना नहीं है। देखिए मैकेनिज्म मैंने सारा सब कुछ दिखाया कि फॉर्मूले कैसे आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले आते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अब हमने 2D को क्लियर किया, समाप्त किया, ठीक है। 2D में जो इंपॉर्टेंट था वही हमने आपको बताया। अब हम इसमें बताएंगे आपको आगे 3D के बारे में। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मिस्टेक कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। वो हमने क्या बोल दिया कि चलिए अब हम 3D पर चलते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अभी देखिए हमने 2D में दो चीजें आपको बताई थी कल की डेट में, एक त्रिभुज बताया था और एक जो है चतुर्भुज बताया था। तो हमने त्रिभुज बताया, अभी 2D में एक और बचा हुआ चतुर्भुज बचा हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल के भी नाम से जानते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, और हम उनका नाम आपको बता दे रहे हैं। कई सारे नहीं होते, कुछ सीमित ही होते हैं और उसमें जो है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बस हम उन्हीं को बताएंगे। तो चतुर्भुज में सबसे पहले आता है हमारा वर्ग, बहुत ही कॉमन है, सब जानते हैं वर्ग, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है आयत, इसी को हम रेक्टेंगल कहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसी को हम पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज को हम कहते हैं यहां पर रोम्बस। और इसके बाद हमारा एक बच रहा है समलंब, समलंब, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। और इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। तो इतने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। दोस्तों ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम एक एक को लेंगे और एक्सप्लेन करते हुए आराम से चलेंगे। आप आराम से वीडियो को दोस्तों देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगे उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं वर्ग के बारे में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो है मतलब ये सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बताया जा रहा है, ये किसी भी क्लास का बच्चा हो, क्योंकि
ये जो वर्ग आयत ये सब सारी चीजें ना सभी जगह कॉमन होती हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए, अगर आपके घर में कोई जो है छोटा बच्चा आपसे लो क्लास में है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो वो भी इस वीडियो को देखकर इजीली समझ सकता है सारी चीजें। तो दोस्तों यहाँ पर हम वर्ग की शुरुआत करते हैं। देखिए वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा सभी आंतरिक कोण 90 अंश के हो। ये जरूर बताना है सभी आंतरिक कोण 90 अंश के हो। अगर आपने ये नहीं बोला, सिर्फ इतना बोल दिया कि एक ऐसा चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो वो आपका बन जाएगा समचतुर्भुज। लेकिन जब आप कहेंगे कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो साथ ही साथ सभी आंतरिक कोण। अब देखिए चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा हम आपको पहले बता दें। चतुर्भुज किसे कहते हैं, एक ऐसा शेप, ठीक है, जिसमें 4 भुजाएं हो, ठीक है, 1 2 3 4 कोण हो, 4 वर्टेक्स हो, तो इस फिगर को, ऐसे फिगर को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि चारों भुजाएं बराबर हो, अब वर्ग पे आ गए, चारों भुजाएं बराबर हो तथा सभी आंतरिक कोण 90 अंश के हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने इसका नाम दे दिया ABCD, और मान लिया कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो A सेंटीमीटर की है, अर्थात ये भी A हो जाएगा, ये भी A, ये सब A सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहां पर जो हमने बनाया ये BD और AC, ये हमारे जो है दोनों क्या होते हैं, इसके विकर्ण कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। और वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं, देखिए हमने बराबर लगाया ना, अर्थात ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। साथ ही साथ ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात यहाँ पर बाइसेक्ट करने का ये मतलब है जितना इसकी लंबाई होगी, अर्थात यहाँ पर मान लेते हैं O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो जितना OD होगा उतना ही OB होगा, साथ ही साथ जितना OC होगा उतना ही OA होगा। तो आपने देखा कि इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो इनका आधा अर्थात इनका हाफ पार्ट भी क्या होगा, सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं आप सीधे कि OD बराबर OB बराबर, सॉरी यहाँ पर OD और ये OD OB और AO और ये OC है भैया, ठीक है ना। तो OD OB OC और OA सभी जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, तथा यहाँ पर एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर बनता है 90 अंश का कोण। अब इसी 90 अंश के कोण से हम निकालेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जिसको हम कहते हैं विकर्ण का, मतलब विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोगों को आज तक रटाया गया होगा कि विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा, लेकिन कहां से आया, ठीक है, तो हवा में बात नहीं करनी है दोस्तों। यहां पर आइए, अब हम आपको बताते हैं कि इसका विकर्ण कैसे हम निकालेंगे। इसके विकर्ण को निकालने के लिए अब देखिए यहां पर हम चलते हैं त्रिभुज AOB में। किसमें चल रहे हैं, AOB में। ये हमारा एक त्रिभुज है, और चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये कैसा कोण है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे अगर, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण कहलाएगी। इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला अगर रखेंगे पाइथागोरस पे, तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AO का वर्ग प्लस OB के वर्ग के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो विकर्ण है इसकी लंबाई जो है वो D है, उनकी विकर्ण की लंबाई क्या है, D है, तो दोनों विकर्ण की लंबाई D है, अर्थात दोनों को जो है, दोनों एक दूसरे को जो है प्रच्छेद कर रहे हैं। अर्थात हमने बताया कि जो प्रच्छेद करते हैं तो इनका आधा वाला पार्ट एक दूसरे के बराबर होता है। इसलिए अगर हम यहाँ से AO की गणना करना चाहें, AO, तो AO क्या होगा भैया, AO जो होगा वो पूरे AC का आधा होगा, और जो आपका BO होगा या OB होगा वो पूरे BD का आधा होगा, BD का आधा होगा। अर्थात अगर ये D था AC, जैसा कि हमने कहा AC D के बराबर है, तो विकर्ण D/2 और BD भी क्या हो जाएगा, D/2। हमने D से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि विकर्ण को हम डायगोनल कहते हैं, डायगोनल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, अभी हमें सारी चीजें पता चल गई। तो AB का लंबाई कितनी है, A है, रख दिया A का स्क्वायर। AO की लंबाई देखिए हमने निकाला वो क्या है, D/2, तो यहाँ पर हो जाएगा D/2 का स्क्वायर, प्लस OB की लंबाई भी क्या है, D/2 है, तो यहाँ पर रख दिया हमने D/2 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा A² बराबर D²/4, प्लस जब आप
वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये भी डी स्क्वायर बाई 4 है, ये भी डी स्क्वायर बाई 4 है, तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर बाई 4 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फाइनली आ जाएगा d स्क्वायर बाई 2। अब हमें इसे d का मान निकालना है, हमें विकर्ण निकालना था, तो अगर हमें d का मान निकालना है तो क्या करेंगे। अब देखिए क्या आया आपका, यहाँ पर आया a स्क्वायर बराबर d स्क्वायर बाई 2। इस 2 को पक्षांतर कर दीजिए, जो 2 यहाँ पर भाग कर रहा है वो इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, तो 2a स्क्वायर बराबर आ जाएगा d स्क्वायर, तो d बराबर हो जाएगा, इधर वर्ग है उधर जाके हो जाएगा वर्गमूल 2a स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से देखिए 2a स्क्वायर अर्थात इसका वर्ग है, तो ये बाहर आ जाएगा और बचेगा अंडर रूट के अंदर 2, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए, अंडर रूट 2 इंटू ए। तो इस तरीके से हमारे विकर्ण का सूत्र निकल के आ जाता है कि विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, विकर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा। ठीक है, आज तक ये चीजें आपको रटाई जा रही होंगी और आप बार बार भूल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर मैकेनिज्म आपको दिखाया कि ये विकर्ण अंडर रूट 2 गुणे भुजा कैसे प्राप्त होता है। अगर आपने इस चीज को समझा है अच्छे से, तो फिर इनकेस अगर आपको कभी भूल भी गया तो आप क्या करेंगे, फटाक से एक वर्ग बनाएंगे, सारा चीजों को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद फटाक से आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय का प्रयोग करके और तुरंत का तुरंत ही आप विकर्ण को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अब दोस्तों हम बताने वाले हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा, साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है जब हम इसका क्षेत्रफल भुजा के आधार पर निकालें, लेकिन कभी कभी क्षेत्रफल विकर्ण के आधार पर भी निकाला जाता है, तो वो भी हम आज इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके परिमाप की। इसका परिमाप हम किस तरीके से निकालेंगे, तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई होती है। तो बाउंड्री, सारी बाउंड्री a सेंटीमीटर की है, तो अर्थात a प्लस a प्लस a प्लस a, इस तरीके से अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और इसका जो परिमाप का फार्मूला बन जाता है वो हो जाता है 4 4, और देखिए यहाँ पर गुणा है और ये क्या है, भुजा है, तो 4 गुणे भुजा। इस तरीके से परिमाप निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, हम आधार की पूरी लंबाई ले लेंगे, एक तरफ की, एक आधार की लंबाई और एक जो है मतलब एक साइड की ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आधार हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसा कि यही हम करते हैं, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, भुजा को भुजा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि बन जाता है हमारा 1 की घात 2, और इसी को हम कहते हैं कि भुजा का वर्ग। हम निकाल दें तो हमें निकल के आ जाता है क्षेत्रफल। ये तब हम लगाएंगे जब, ये फार्मूला हम कब लगा सकते हैं, ये फार्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हमें क्या दिया गया हो, भुजा दिया गया हो। अगर भुजा नहीं दिया होगा, अगर भुजा नहीं दिया गया होगा तो फिर हम ये सूत्र नहीं लगा पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में हमें भुजा नहीं देकर वो विकर्ण दे दिया जाता है कि एक वर्ग का विकर्ण इतने सेंटीमीटर है, तो बताइए कि जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हमने आपको दिखाया कि देखिए यहाँ पर हमने अभी भी लिखा हुआ है कि हमने यही सीक्वेंस आपका बना था ना, विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे भुजा, और भुजा को हमने क्या माना था, a, अर्थात विकर्ण को कहते हैं d और अंडर रूट 2 और भुजा का मान a था। तो यहां से अगर हम a का मान निकालें तो ये हो जाएगा d बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो देखिए d बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2 गुणे a, और a क्या है, भुजा है, अर्थात अगर हम भुजा को निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, d बाई अंडर रूट 2। तो देखिए कुछ भी नहीं, कहीं और से नहीं निकल के आता है। देखिए आपको पता है ना, यहाँ पर तो विकर्ण के रिस्पेक्ट में अगर हमें दिया गया होगा तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसी बेस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, a गुणे a। अब हमें चूंकि विकर्ण दिया गया है तो a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है d बाई अंडर रूट 2, और यहाँ पर क्या होता है फिर d बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ से देखिए d और d क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, d की घात 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्षेत्रफल का एक और सूत्र आपको पता चल गया, किसके रिस्पेक्ट में, विकर्ण के रिस्पेक्ट में। तो ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें क्या दिया गया होगा, विकर्ण दिया गया हो। ठीक है, विकर्ण दिया गया हो और हमसे क्या पूछ ले, क्षेत्रफल। ठीक है, और एक चीज हम आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, क्योंकि इतना
जो मतलब क्षेत्रफल है इसका जो है वर्ग का, अब ये बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, उस पर रख देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसको नहीं पता होता है वो नहीं लगा पाता है, क्योंकि वहां पर दे दिया जाएगा विकर्ण और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें तो जो है इसके रिस्पेक्ट में जो है पता ही नहीं कोई फार्मूला। तो लीजिए हमने आपको बता दिया, विद मैकेनिज्म बता दिया, तो इसको जो आप याद कर लीजिए और पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने जो है चतुर्भुज में आपको वर्ग पूरा बता दिया, ठीक है। अब आगे जितने भी चतुर्भुज हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे दोस्तों। तो बस आज के लिए बस हम इतना रख रहे हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। इसके बाद हम आयत पढ़ाएंगे, क्योंकि आयत को अगर अच्छे से सीखना है तो वर्ग के बारे में जानकारी होगी, फिर इसीलिए हम चीजें को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।